गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। मल्टीमीटर में मुख्यतः 3 सेक्शन होते हैं। एक है आपका डिस्प्ले सेक्शन, वेयर इज डिस्प्ले सेक्शन, हेयर इज डिस्प्ले सेक्शन। जो भी रीडिंग हमने पढ़नी होती है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। दूसरा सेक्शन है सेलेक्टर सेक्शन, जिसमें आप एक रेगुलेटर देख रहे हो जिस पर रेड का सिंबल लगा हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्टर सेक्शन कहलाता है। इसमें हम कोई भी रेंज रेगुलेटर को रोटेट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन है कनेक्शन सेक्शन, जिसमें बच्चों आप देख रहे हो 10 एम्पियर लिखा है, COM कॉमन लिखा है, VOM A लिखा है। इसमें ये 3 टर्मिनल कनेक्शन के लिए दिए गए हैं। तो हमारी जो टेस्ट प्रोब हैं उनमें नेगेटिव को कॉमन से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को जहां VOM एम्पियर लिखा है उधर कनेक्ट करना है। टेस्ट प्रोब कौन सी है आपकी? टेस्ट प्रोब हमारी ये है, ये देखिए टेस्ट प्रोब। इसको हमने VOM A जहां लिखा है उधर कनेक्ट कर देना है, और नेगेटिव यानी ब्लैक टेस्ट प्रोब को जहां कॉमन लिखा है उधर कनेक्ट कर देना है। और ऑन ऑफ स्विच इसका किधर है बच्चों? ये आप देख रहे हो, ये देखो इसमें जो स्विच है इसको ऑन की तरफ आप स्लाइड कर दीजिए तो ये ऑन हो जाता है। एक तरफ लिखा है इसमें AC DC। AC का सिंबल आप देख रहे हो, आपको पता ही है। DC का सिंबल लिखा हुआ है। तो यदि आपने AC करंट को रीड करना है तो इस स्विच को AC की तरफ कर दीजिए, और यदि आपको DC मेजर करनी है तो इस स्विच को DC की तरफ कर दीजिए। मल्टीमीटर से बच्चों हम वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट को फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, किसी वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं कि दिया गया ट्रांजिस्टर हमारा PNP है, NPN है, वो वर्किंग में है या नहीं है, कैपेसिटर वर्किंग में है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हम मल्टीमीटर से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि आपकी जो टेस्ट प्रोब हैं ये आपने इसी तरह से कनेक्ट कर देनी है। रेड जो आपकी रेड टेस्ट प्रोब है रेड कलर की, इसको आपने VOM A जहां लिखा है उधर कनेक्ट करना है, और जो ब्लैक टेस्ट प्रोब है इसको आपने जहां कॉमन लिखा है COM उधर कनेक्ट कर देना है। यदि आपने करंट 10 एम्पियर तक की मेज़र करनी है तब आपने ये जो रेड प्रोब लगा हुआ है इसको 10 एम्पियर वाले ब्लॉक में कनेक्ट कर देना है। और वोल्टेज देखिए, इसमें जो सेलेक्टर सेक्शन है हमारा, इसमें कई तरह के रीजन हैं। देखो इसमें जहां वोल्ट लिखा है आपको वोल्टेज चेक करनी है, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज। तो रेगुलेटर को आपने V जहां लिखा है उस तरफ रखना है। यदि आपने 2 वोल्ट पर इसको किया हुआ है, रेड का सिंबल देखिए आप, ये 2 वोल्ट की तरफ है। यदि डिस्प्ले में कोई रीडिंग नहीं आती है तो इसका मतलब रेंज हमने गलत सेलेक्ट की हुई है, तब आप इस रेंज को इसको घुमा करके चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है। देन यदि कैपेसिटर आपने चेक करना है तो बच्चों जहां F लिखा है, F मीन्स फैरेड, तो यहां से आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं इस रेगुलेटर को रोटेट करके। कैपेसिटर चेक करना है तो आप इस वाले रीजन को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए जो रेड सिंबल है आपका, इसको हमने किधर कर दिया है, जिधर हमारा ये F सेक्शन है। ये बच्चों इसकी रेंज है 20 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। यदि आपने रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आपने इसको घुमा करके, रेगुलेटर को घुमा करके जहां ओम सिंबल लिखा है उधर ले आना है। ये देखो ओम सिंबल इधर लिखा है, तो रेजिस्टेंस मेजर करते समय आपका रेगुलेटर कुछ इस प्रकार से रहेगा,
और रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है, देखो 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम, 20 मेगा ओम। तो यदि किसी रेजिस्टेंस को चेक करते समय आपका जो पॉइंटर है ये 20 के पर है और डिस्प्ले आपका कोई रीडिंग नहीं देता है, तो आप इसकी रेंज चेंज कर दीजिए इसको घुमा करके, है ना। तो जहां भी दिए गए रेजिस्टेंस का रेंज होगा वहां पर ये सेलेक्ट हो जाएगा और डिस्प्ले में रीडिंग आपको मिलने लगेगी, राइट। यदि आपने करंट मेजर करना है तो आपने इसको घुमा करके जहां ए लिखा है उधर ले आना है। जो लिखा है ना 2 मिली एम्पियर, उसके बाद लिखा है 20 मिली एम्पियर, देन 200 मिली एम्पियर, राइट। तो इस प्रकार से हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। बच्चों, यदि आपको डायोड चेक करना है, ट्रांजिस्टर चेक करना है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड चेक करना है कि वो वर्किंग में है कि नहीं है, तो रोटेटर सिंबल को किधर रखना है। देखिए जहां पर रेड सिंबल है, रेड एरो का साइन जहां पर है वो किधर है, हमारा डायोड सिंबल की तरफ। ये आपका डायोड सिंबल है और रेड एरो आपका ये डायोड सिंबल की तरफ है। तो डायोड को चेक करते समय, ट्रांजिस्टर को चेक करते समय, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड को चेक करते समय आपकी जो पोजीशन है नॉब की वो इस तरह से होनी चाहिए। आपका रेगुलेटर इस तरह से होना चाहिए। यदि आपने दिए गए वायर की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि वायर में करंट फ्लो है या नहीं है, वो बीच में से कहीं से ब्रेक तो नहीं है, तो यह चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस रेगुलेटर को रोटेट करके इस वाले सिंबल पर रख देना है। ये आपका बजर साइन है, आप देख रहे हो ना, ये बजर साइन। तो यदि ये जो आपकी दोनों टेस्ट प्रोब हैं, इनको दिए गए वायर पर आप टच कराएंगे और ये देखेंगे कि मल्टीमीटर बीप का साउंड देता है या नहीं देता है, डिस्प्ले सेक्शन में कोई रीडिंग आती है कि नहीं आती है। यदि डिस्प्ले सेक्शन में रीडिंग आती है और बीप का साउंड भी आता है तो इसका मतलब ये है कि जिस वायर को हम चेक कर रहे हैं उसमें करंट का फ्लो अच्छे से हो रहा है, वो बीच में से कहीं से भी ब्रेक नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है, बीप का साउंड नहीं आता है और डिस्प्ले सेक्शन में कोई रीडिंग नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि दिया गया वायर कहीं से ब्रेक है, उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। और बच्चों, यदि हमें यह चेक करना हो कि दिया गया मल्टीमीटर हमारा सही है या नहीं है, तो रेगुलेटर की पोजीशन को आपने इसी प्रकार से रखना है और दोनों जो टेस्ट प्रोब हैं उनको आपस में ज्वाइन करा करके देखते हैं, उनको शॉर्ट करा करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें बीप का साउंड आता है कि नहीं आता है। ये देखिए, ये हमारी दोनों मल्टीमीटर की टेस्ट प्रोब हैं, इनको आपस में हम ज्वाइन कराते हैं और देखते हैं कि बीप का साउंड आता है कि नहीं आता है। ये देखिए, बीप का साउंड आया है और रीडिंग भी आई है। इसका मीनिंग ये है कि हमारा दिया गया मल्टीमीटर सही है, राइट।